मामले ख़ुसूसी बराए स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर अफेयर्स वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा सबील रियाज का तैनाती के बाद पहली मरतबा आबाई गाँव आमद पर पलाका राजधानी नाहर मूली के मकाम पर ढोल बाजों के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। पीटीआई तहरीक इंसाफ यूथ विंग आज़ाद कश्मीर के सदर राजा सबील रियाज का मामले ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने के बाद पहली मरतबा अपने आबाई गाँव आमद पर पलाका से लेकर किजलानी तक जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां नछावर की गई और घोड़ा डांस पेश की गई। गाड़ियों के बड़े काफिले की शक्ल में जलसागाह तक लाया गया। इस तैनाती पर ज़िला भर के नौजवानों में खुशी की लहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के विजन को आज अमली जामिया अपनाया गया। एक इंतहाई मेहनती और मुखलस नौजवान की तैनाती पर लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि आज इस तैनाती पर दिली खुशी हुई है और हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के शुक्रगुज़ार हैं। कायदीन और पिंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरा इस्तकबाल किया, और इंशाअल्लाह ये मेरे ऊपर कर्ज है कि जिस तरीके से आपने हमारा इस्तकबाल किया उसी तरीके से आपको ये रिजल्ट भी मिलेगा जो हल्के में काम होंगे। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ छोटी सी 2-3 बातें ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में एक जमात और एक कंसेप्ट पैदा किया, उसका एक मकसद ये था कि कभी इमरान खान ने हार नहीं मानी। पिछले 8 साल से मैं सबसे पहले मैंने शुरू किया इसी गांव से, एक बंदा भी नहीं था मेरे साथ। पीटीआई का एक विजन था, बता रहा हूं ना, एक मिनट सब्र कर। पीटीआई का एक विजन था जो इमरान खान का नजरिया था, हमने उस पर पढ़ा। मेरे भाई डॉक्टर शहनवाज साहब और हम कोटली के कुछ साथी थे जिन्होंने तंजीम बनाई। जिस तरह के मैं आप सबको बता रहा था कि जब हमने ये एक सफर, एक तहरीक का सफर शुरू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो हमारा इतनी बड़ी हमारी तंजीम नहीं थी। हमने शुरू की, हम कुछ चंद मेरे साथी थे और कुछ हम कोटली के हमारे यूथ के मेंबर्स थे। शहनवाज साहब से, डॉक्टर शहनवाज साहब, हमने तंजीम बनाई। लोग हम पे हंसते होते थे कि ये वैसे क्या नजरिया है, किस चीज पे ये घूम रहे हैं। लेकिन वो नजरिया जो इमरान खान का नजरिया था वो पूरी दुनिया को पता चला कि किसी नजरिए पे ये पार्टी चल रही थी। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट बना, मेहनत की, हार नहीं मानी, हंसते भी रहे। घर से मेरे वाले साहब भी मुझे डांटते रहे कि ये किस चक्कर में पड़े हुए हो, पढ़ो। मैंने कहा नहीं, नजरिया इमरान खान का नजरिया और इमरान खान के नजरिए पे चलना है। आस्ता आस्ता करते हुए फिर पूरे आजाद कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। लक थी, ऊपर से वालिदैन की दुआ भी थी और मेहनत का सिला अल्लाह देता है। उसके बाद अल्लाह ने किया तो मैं बन गया पूरे आजाद कश्मीर यूथ का प्रेसिडेंट। और पूरे आजाद कश्मीर में हमने यूथ की तंजीम बनाई, एक इमरान खान का विजन और जो इमरान खान की सोच वो घर घर तक पहुंचाई। तो अल्लाह पाक ने आज हमें और मेरे गांव को जो सबसे बड़ी इज्जत मिली मेरी सूरत में और नासिर बशीर की सूरत में, कि हम दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिम्मेदारियां लगाई और इंशाल्लाह हम उन पूरी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से हम इंशाल्लाह निभाएंगे पूरे आजाद कश्मीर में। मैं सिर्फ आज तनवीर इलियास साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब मैंने उनको बताया कि मैं पहली दफा अपने हलके में जा रहा हूँ, तो तनवीर इलियास साहब ने कहा कि आपके हलके में या आपके गांव में मुझे कोई काम बताए। तो मैंने, जिस तरह फारूक भट्ट साहब ने इधर बोला कि ये रोड का मसला है, तो मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ कि 12 किलोमीटर रोड आज तनवीर इलियास ने नोटिफिकेशन जारी करके आप सब इसी एडीबी में इंटर हुई है 2022-23 की। और इंशाअल्लाह इस बजट के बाद इस रोड का काम शुरू होगा और इस स्टेज पे मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि पूरे हल्के में बल्कि पूरे जिले में काम होंगे। कुछ भाइयों ने यहाँ कहा कि हमारा हक खाते हैं दूसरे हल्कों के लोग, लेकिन वो वजीर वो भी हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर काम करेंगे और आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि कोई ये बड़ी बात नहीं होती, किसी का कोई हक नहीं खा सकता। अगर कोई धड़ल्ले वाला आदमी सामने खड़ा हो तो किसी की जरूरत ही नहीं होती कि वो यहाँ से कुछ लेके जाए। मेरे भाई शौकत फरीद साहब और मैं मिलके इंशाअल्लाह आपके हकूक की जंग लड़ेंगे और किसी को मायूस नहीं होने देंगे। और यहाँ कुरैशी साहब ने कहा कि कॉल कोई नहीं पे करता। कुरैशी साहब आपने कॉल की कब है? नहीं, फिर भी वो आपने इशारा मेरी तरफ किया था, इसलिए मैंने आपसे वो कुछ कम लाजम समझा। और इंशाल्लाह हम आपकी एक कॉल पे हम हाजिर हैं, मेरा भाई शौकत फरीद और हम दोनों। और जिधर तक ये बात है कि कोई थानेदार कॉल नहीं पिक करता या कुछ, तो ये इमरान खान की हुकूमत है, ये पटवारियों की हुकूमत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
जिस तरीके से इमरान खान ने एक अपना विंग लड़ा और पूरा एक गन साफ किया, देखें जरदारी और नवाज शरीफ थे। यार आप लोग कुछ एक अकल इस्तेमाल कर सकते हो कि एक दूसरे को पिछले कई वर्षों से ये गालियां दे रहे हैं और आज एक हो गए। वो क्या मकसद था गालियां देने का? क्योंकि वो चोर थे, वो डाकू थे, वो पूरे पाकिस्तान को लूट रहे थे। और मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ कि आप लोग खुशनसीब हैं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आजाद कश्मीर में मलंग वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास मिला, जिसको अपनी जेब की फिक्र नहीं है। वो जिधर जाता है वो अपनी जेब से देता है, वो किसी की जेब की नजर पे नहीं रखता। यहाँ हम अभी एंटर हुए हैं गवर्नमेंट में, हमें पता है कि इनकी क्या औकात है। ये जो पुराने वजीर और ये मशीर बने फिरते थे, हम सब की वैल्यू जानते हैं कि क्या क्या करते रहे। तो इंशाल्लाह करप्शन भी कोई नहीं कर सकेगा। और इस हल्के का मैं पूरे आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी करता हूँ, लेकिन मैं इस हल्के का हूँ। इस हल्के की आवाम से वादा करता हूँ कि आपका कोई बंदा आपका हकूक नहीं छीन सकता। ये मेरा और मेरे भाई शौकत फरीद का आपसे वादा है। अब करना चाहता हूँ कि जो सोच हमारे बुजुर्ग सियासी रहनुमा जनाब हाजी राजा अकरम साहब की इस हल्के के लिए, इस पूरे आजाद कश्मीर के लिए थी, इंशाल्लाह हम उस लेवल तक तो नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनका लेवल एक बहुत बड़ा लेवल था। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम उनके कदमों, उनके जो उनका पूरा तरीका था चलने का और सियासत का, जिस तरह वो सियासत को इबादत की तरह समझते थे, कि हम ट्राई करें। लेकिन हम उस लेवल तक एक फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनका लेवल जो है वो उस लेवल का आदमी ना कोई आएगा हमारे हल्के में, ना कोई होगा। मैं इसके बाद सबसे पहले मुझे याद है कि अपने एक भाई जो मेरा मोहसिन है, जो शेर पाकिस्तान है, जिससे पूरा पाकिस्तान इस वक्त डरता है, जो राना सुनाल्ला को भी आजकल उसने घुटनों पे बिठाया हुआ है, जिसका नाम है अली अमीन गंडापुर। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी वजह से आज आपका भाई इधर खड़ा है, तकरीर कर रहा है। उसके पीछे एक ही बंदा है, वो उसका नाम है अली अमीन खान गंडापुर। और वो जुबान का पक्का है और जो उसकी टीम है वो भी जुबान की पक्की है। इंशाल्लाह जिसके साथ हम जुबान करेंगे वो पूरी करेंगे, ना पूरी हुई तो सियासत ही छोड़ देंगे। मैं इसी चीज से इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह आपको हम रिजल्ट देंगे और कभी मायूस नहीं करेंगे। मैं और मेरा भाई शौकत फरीद इंशाल्लाह आपके हर दुख सुख में आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया।